वेलकम टू माय चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले 1 वीक का चार्ट पे आएंगे। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ये क्या है? सपोर्ट ट्रेंड लाइन। इसी सपोर्ट लाइन पर आप देखते होंगे बायर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बायर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बायर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब हम वापस एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, 1 और 2 पॉइंट को मिलाएंगे। ये हो गया रेजिस्टेंस ड्रॉ। कम से कम 2 पॉइंट पर डंडी मिलना चाहिए। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा बार डंडी मिले तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बेस्ड होगा। एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे मिला है। तो हमें एनालिसिस एकदम सिंपल रखना है, सिंपल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है और ओवर एनालिसिस से बचना है। ओवर एनालिसिस से हमें बचना है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, फिर आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर बायर्स का कंट्रोल है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर। अब आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम इस तरह डायरेक्शन देख रहे हैं। हम लोग अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें भी वही मिलेगा। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए यहाँ पे हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब हमारे लिए ये वीकली रेजिस्टेंस बन गया है, वीकली रेजिस्टेंस। और ये हमारे लिए ये वीकली सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट में सेलिंग आने वाली होगी तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऐसे सेलिंग होगा और हमें सेल ऑन राइज पर काम करना है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें ब्रेक डाउन चाहिए। इसके नीचे सेलर के कंट्रोल में रहेंगे और फिर इसके भी नीचे सेलर के कंट्रोल में रहेंगे, सेलर के कंट्रोल में रहेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमें मार्केट में बायर कंट्रोल करेंगे, BU बाय।
अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो इस ट्रेंड लाइन पर हमें सेलिंग कैंडल मिलती है तो मार्केट सेलिंग की ओर जाएगा। हमें सेल ऑन राइज पे काम करना है। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ मार्केट में, अगर फिर मार्केट में ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनता है तो फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगा। इस बीच में हमें सेलर मार्केट को कंट्रोल ज़रूर करेगा तो हम एक सेलर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन का ध्यान रखते हुए हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया। ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें बड़ी क्वांटिटी रखना है और ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें छोटी क्वांटिटी रखना है। यही नियम होता है। इस तरह का पैटर्न बन सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस पर तो हमें सेलिंग करना है। अगर हमें सपोर्ट पर, अगर हमें नीचे मार्केट खुला तो हमें बाइंग करना है। बाइंग करना नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे और यहाँ पे टाइम बिताए तो ब्रेक डाउन होते ही हमें सेलिंग की ओर जाना है। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा मार्केट में तो हमें 15 मिनट मार्केट में सस्टेन करने देना है। उसके बाद फिर हमें सेल ऑन राइज होंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो तो हमें 30 मिनट तक वेट करना है। इसके अंदर अगर फॉलो करेंगे तो इधर बाई ऑन डिप करेंगे और इधर सेल ऑन राइज करेंगे। रेजिस्टेंस पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो हमारा ये प्लान रहेगा। अब हम निफ्टी में आते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना है, अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और करेगा। अब समझते हैं कि निफ्टी 50 का क्या प्लानिंग है, उसको हम समझ लेते हैं। इतना तो हमें समझ आ गया कि ये हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की तरह काम कर। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे और यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे। पिछले मार्केट में रेजिस्टेंस से हम लगातार सेलिंग देखने को मार्केट में मिली है। ना यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल रहा है, ना हम यहाँ पे कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा लेंगे।
अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना है। अब यहाँ सपोर्ट से यहाँ पे जब तक ब्रेक ना करे, यहाँ से मार्केट बायर कंट्रोल करेंगे और इस सपोर्ट से मार्केट भी बायर कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे इस सपोर्ट से भी मार्केट बायर कंट्रोल करेंगे। रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो बायर्स में जाएंगे, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो बायर्स में जाएंगे और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे सेलर मार्केट को कंट्रोल करेगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमें सेटअप बनना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो तो हमें सेलिंग की ओर जाना है। अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा तो हमें इधर से बाइंग पर जाना है। ये रहा सपोर्ट। जिस तरह से मैंने सीखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो मार्केट इस तरह से मिलेगा, तो हमें रेडी रहना। अगर गैप अप ओपन हुआ तो 15 मिनट हमें सस्टेन करने देना है और फिर मार्केट हमें बाइंग की ओर जाएगा। तो यही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा और बायर मार्केट को कंट्रोल करेगा। अगर मार्केट इधर ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देखना है और या तो फिर बुलिश कैंडल देखना है, फिर हमें बाइंग की ओर जाना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।